और शिक्षा शास्त्र। हमारे कई मित्रों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर आप 3 विषय में नेट क्लियर कर लिए, मुझसे एक विषय में भी क्लियर नहीं हो रहा है, आप टिप्स दीजिए, इससे संबंधित कोई वीडियो बनाइए। तो मैंने ये तय किया कि अगर मैं 3 विषय में नेट हूँ तो हमारे मित्र एक विषय में क्यों नहीं। और नेट इसलिए भी अब ज़रूरी हो गया है आपके लिए कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होने वाली है, और ये बहाली बिना नेट और पीएचडी की होगी। नेट और पीएचडी की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है और बेट होगा। बेट का सिलेबस नेट के तर्ज पर होगा। जिस प्रकार से नेट में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, उसी प्रकार से बेट में भी 2 पेपर होंगे, एक फर्स्ट पेपर और दूसरा सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जनरल होगा, सबके लिए कॉमन प्रश्न होंगे, जिसमें आपके मैथमेटिकल, रीजनिंग, एजुकेशन से संबंधित और कुछ घटना चक्र से संबंधित प्रश्न होंगे। घटना चक्र से वैसे प्रश्न आते हैं नेट में या बेट में आएंगे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें ये पूछा जाता है कि कौन यूनिवर्सिटी का रैंकिंग क्या रहा, किस वर्ष किस रैंक पे कौन सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी रहा है, इससे संबंधित होंगे। और शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन होंगे, कुछ मैथमेटिकल रीजनिंग होंगे, कुछ एप्टीट्यूड होंगे। सेकंड पेपर आपके विषय से होंगे, आप हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये पेपर आसान कैसे बने, क्योंकि हमने 3 विषय में नेट किया है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ने के लिए समय नहीं थे, क्योंकि ऑलरेडी मैं असिस्टेंट टीचर नियोजित था समता हाई स्कूल मल्हारा में, और गांव में ही रहकर घर परिवार को देखते हुए तीनों विषय में नेट क्लियर किया हूँ। हम जानते हैं कि आजकल जो नेट पेट की तैयारी में लगेंगे बच्चे, यानी बच्चे नहीं मित्र हमारे, वो अपना बहुमूल्य समय मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ने में समाप्त कर देंगे। अक्सर ऐसा हो रहा है कि मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, गाइड पढ़ रहे हैं, लेकिन नेट क्लियर हो नहीं रहा है। मैं अपनी बात कहूँ तो हमने जो नेट निकाला इसके लिए कोई मोटी पुस्तकें नहीं पढ़ी, कोई गाइड नहीं पढ़ा, तो पढ़ा क्या। तो नेट निकालने के लिए पहला स्टेप है कि आप प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर ले, 10 साल का प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों पेपर लें, और एक सर्टेन टाइम निर्धारित कर लें कि इस समय हमको सेट को मार लेना है, यानी एक सेट प्रैक्टिस कर लेना है, और प्रतिदिन आपको एक सेट प्रैक्टिस करना है। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो फर्स्ट पेपर का भी सेट क्लियर कर लीजिए, सेकंड पेपर भी क्लियर कर लीजिए। आप जब सेट बनाएंगे तो पाएंगे कि बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो अनुत्तरित रह गए, आपको पता नहीं है आंसर, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप देख लेंगे कि इसमें उत्तर क्या लिख रहा है। आप नोट्स कॉपी रखेंगे अपने साथ और उसको लिख लेंगे। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो सेट आपके होंगे प्रीवियस ईयर के, उसमें आपको हो सकता है कि 2 3 4 पेज में डिस्क्रिप्शन लिखने पड़े, लेकिन लिखना जरूर है। अक्सर क्या होता है कि तैयारी करने वाले सेट मार लेते हैं, पढ़ लेते हैं और छोड़ देते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने जिस सेट को मारा उस सेट का डिस्क्रिप्शन नोट्स कॉपी में लिखा और फिर रिवीजन भी किया। तो आपको ऐसा करना है, तभी नेट क्लियर होगा। और बेट के लिए तो कहना ही नहीं है, जब नेट क्लियर कर लेंगे तो फिर बेट की आवश्यकता भी नहीं रह जाएगी। लेकिन बाय द वे नेट नहीं निकलता है, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि नेट का पेपर हार्ड होता है, नहीं निकलता है, लेकिन मैं नेट निकाल लिया तो मैं समझता हूँ कि आप सब लोग निकाल लेंगे, क्योंकि मेरे पास समय कम था, स्कूल भी जाना है, घर भी देखना है, समय निकाल करके पढ़ना भी है, और हमने किया। तो आपके पास तो समय ज़्यादा होंगे या आपके पास कम ही समय है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन टाइम होना चाहिए जिसमें आप उसी टाइम, चाहे वो समय आप दोपहर निकालें, रात में निकालें, सुबह में निकालें, लेकिन एक सर्टेन टाइम जो निर्धारित है उसी टाइम में आप सेट प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि आज 10 बजे सेट प्रैक्टिस किया, कल 12 बजे करूँगा, परसों सुबह में 7 बजे करूँगा, नहीं, एक समय आप तय कीजिए। क्योंकि मैंने यही किया, क्योंकि स्कूल जाना रहता था तो मजबूरी थी हमारे पास, हम सुबह में ही सेट मार लेते थे, क्योंकि 9 बजे स्कूल के लिए निकलना है,
तो एक सर्टेन टाइम था कि 7 से 8 सेट मार लेना है। तो कोई सेट में 1 से 1.5 घंटे भी लगे, 2 घंटे भी लगे, लेकिन अगर देख लिया कि 6 से ही हमारा ये शेड्यूल था कि 6 बजे के बाद बैठ जाना है, उसके पहले जो अनिवार्य काम है उसको हमने कर लिया, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और 6 बजे अगर आप नौकरी में हैं, टीचर हैं, तो 6 बजे समय निकाल लीजिए। अगर सुबह में नहीं निकलता है तो आप शाम में निकाल लीजिए, लेकिन एक सर्टेन टाइम होना चाहिए जिसमें आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा स्टेप है कि आप जिस विषय में आप पीजी हैं उस विषय के एनसीईआरटी की पुस्तक लें और चैप्टर वाइज तेजी से रीडिंग डालें। और एक बार जब आप रीडिंग डाल लिए एक चैप्टर का, तो दूसरी बार उसको तुरंत, अगर आपके पास समय है तो तुरंत रिवीजन कर लीजिए, और उसमें जो प्रश्न उस चैप्टर में बनता है उस प्रश्न को आप लिखिए। तो बहुत कम ही प्रश्न होंगे जो आपको लिखने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो एनसीईआरटी के पुस्तकों में आएंगे उस चैप्टर से वो आप जानते होंगे। तो जो आप नहीं जानते हैं उसी प्रश्न का उत्तर आप नोट्स कॉपी में लिखेंगे। जानते हैं वो तो रिवीजन के द्वारा क्लियर हो गया, आपने रीडिंग दिया। जो नहीं जानते हैं उसको लिखना है, और ये देखेंगे कि यहाँ प्रश्न कैसे बन रहे हैं, और फिर आप वन लाइनर लिख सकते हैं या प्रश्न एराइज करके उत्तर लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और ये लगातार ऐसा करेंगे और एनसीईआरटी की ही पुस्तक पढ़ेंगे, मोटी पुस्तकें नहीं लेंगे। चाहे किसी भी प्रकाशन का हो, लोग कहते हैं कि इस प्रकाशन का पढ़िए, उस प्रकाशन का पढ़िए, कोई प्रकाशन नहीं पढ़िए, आप एनसीईआरटी पढ़िए, उसको रिवीजन कीजिए, प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर बनाइए, निश्चित रूप से आपका नेट होगा। और बेट तो कहना ही नहीं है, तो आप बेट निकाल कर असिस्टेंट प्रोफेसर बने। बिहार में एक ये सुनहरा अवसर है, बहुत पोस्ट आएंगे। हम भी जो बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की जो इंटरव्यू चल रहे हैं, मैं उसका एप्लीकेंट हूँ हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में, लेकिन अभी तक ये लिस्ट में नहीं आया है। और एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तीनों में मैं एप्लीकेंट हूँ, लेकिन हिस्ट्री में पीएचडी भी हूँ और नेट भी हूँ, तो इस विषय में होने का चांस अधिक है। सोशियोलॉजी में सिर्फ नेट हूँ, लेकिन अभी तक दोनों में से किसी विषय का इंटरव्यू का डेट अभी नहीं आया है। तो हम चाहते हैं कि मैं बनूं प्रोफेसर, तो आप क्यों नहीं बने? तो इसके लिए 2 सूत्र मैं आपको दे रहा हूं। पहला सूत्र है, इट इज वेल सेड, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द पावर हाउस ऑफ सक्सेस। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द पावर हाउस ऑफ सक्सेस, अर्थात आत्मविश्वास सफलता की ऊर्जा गृह है। आपको आत्मविश्वास करना होगा, आपको अंदर से विश्वास करना होगा कि मैं नेट क्लियर कर लूँगा, मैं बेट क्लियर कर लूँगा और बिहार में प्रोफेसर बनकर दिखाऊंगा। आप सोचिए, मैं 3 विषय में नेट कैसे किया बिना आत्मविश्वास के? एक विषय में तो निकलता ही नहीं है, लेकिन 3 विषय में निकाला। तो हमने सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाया कि मैं इस विषय में भी निकालूंगा, इस विषय में भी निकालूंगा, क्योंकि हमने पीजी करते गया और नेट निकालते गया। एक जो पीजी हमारा हिस्ट्री हुआ वो प्रोफेशन में आने से पूर्व, अध्यापक बनने से पूर्व, और 2 शिक्षक बनने के बाद एजुकेशन और सोशियोलॉजी में किया। सोशियोलॉजी इग्नू से और शिक्षा शास्त्र नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से। तो ये हमने अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाया कि मैं शिक्षण का भी कार्य कर लूँगा और पीजी भी कर लूँगा और फिर नेट भी क्लियर कर लूँगा। दूसरा सूत्र है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी इज द पावर हाउस ऑफ माइंड। सेल्फ स्टडी इज द पावर हाउस ऑफ द माइंड, यानी स्वाध्याय मस्तिष्क का ऊर्जा गृह है। आप अगर स्वाध्याय करेंगे तो आपके मस्तिष्क को ऊर्जा मिलेगी, और वही ऊर्जा सभी प्रश्नों को हल करता है। अगर आपके पास ऊर्जा ना हो तो आप, मस्तिष्क के पास ऊर्जा है तो मस्तिष्क प्रश्न सॉल्व कर देंगे, चाहे जिस प्रकार की समस्या हो। आप उदाहरण लीजिए ना, अगर आपके शरीर में एनर्जी ना रहे तो या क्या आप कोई काम कर पाएंगे? नहीं। लेकिन शरीर में एनर्जी के लिए हम भोजन करते हैं नियमित रूप से, और उसी अगर भोजन ना करें तो कोई काम नहीं होगा। उसी तरह से सेल्फ स्टडी करेंगे तो दिमाग को ऊर्जा मिलेगी, और दिमाग जो है सभी प्रकार के प्रश्नों का, चाहे कितना भी कठिन से कठिन क्यों ना हो, हल ढूंढेगा। जब हम सोशियोलॉजी का नेट दे रहे थे, फर्स्ट बार में ही सोशियोलॉजी में नेट क्लियर किया था, और इसके लिए कोई बुक नहीं, इग्नू की गाइड परीक्षा पास करने के लिए ज़रूर लिया था हिंदी मीडियम का, लेकिन मैं इंग्लिश मीडियम में पूरा पेपर लिखा था, इसलिए मार्क्स भी अच्छे आए।
लेकिन जब हम सोशियोलॉजी में नेट का पेपर सॉल्व कर रहे थे एग्जामिनेशन हॉल में, तो हमने देखा कि कई ऐसे प्रश्न थे जिसको हमने कहीं पढ़ा नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, और जब आंसर शीट आया एनटीए का तो वो उत्तर सही है। तो हम समझ गए कि हमने जो सेल्फ स्टडी किया, इतना लंबा जो अध्ययन किया, तीन विषय में एमए किया, इसके लिए हमने लगातार अध्ययन किया, इससे माइंड को एनर्जी मिला। और वो मैंने तो ये देख रहा था कि जो साइकोलॉजी पेपर है, मैंने उसमें पीजी नहीं किया, लेकिन मैं प्रीवियस ईयर एक सॉल्व पेपर को देख रहा था सोल्व करके, तो उसमें भी हमें 60% मार्क्स आए। अगर पीजी होता तो उसमें भी नेट क्लियर हो जाता, जबकि साइकोलॉजी तो हमने कभी पढ़ा नहीं, बस बीएड करने के दौरान पढ़ा था, क्योंकि बीएड हमने बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया, और सीमा सिंह बहुत अच्छे प्रोफेसर मैम रही हैं, उनसे साइकोलॉजी पढ़ा था। तो साइकोलॉजी में ही, साइकोलॉजी जो बीएड के कोर्स में है उतना ही पढ़ा था। तो देखिए क्या सेल्फ स्टडी का पावर है, मस्तिष्क को कितना एनर्जेटिक बना देता है कि बिना उस पेपर को पढ़े ही नेट पास करने के लिए जो मार्क्स इसेंशियल है वो आ रहे थे। तो आप भी ला सकते हैं, पास कर सकते हैं। प्रिय बंधुओं, आप ये जानते हैं कि हौसलों से ही सब कुछ होता है। अगर आपके अंदर हौसला हो, कहा गया है कि हौसलों से ही उड़ान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आप हौसला कर लें, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला लें, तो निश्चित आप सफलता प्राप्त करेंगे। एक उदाहरण आप देखिएगा कि पक्षी जिस डाली पे बैठी रहती है, उसको डाली के कमजोरी पर भरोसा नहीं होता है कि डाली कमजोर है, मैं गिर जाऊंगी, बल्कि उसके अपने पंखों, अपने पैरों पे विश्वास होता है कि मैं चाहे जिस डाली पे बैठूं, मैं गिरने वाली नहीं हूँ। तो आप अपने अंदर हौसला लाइए, निश्चित रूप से आप नेट भी क्लियर कर लेंगे, और नेट अगर नहीं हुआ तो बेट तो आसानी से होगा, अच्छे मार्क्स भी लाएंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा मित्रों कि थकना नहीं, थमना नहीं, थकना नहीं, थमना नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं,